नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त भूपेंद्र सिंह चंद्रावत आप सभी का पीएससी अड्डा पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं जहां पर हूं, शायद हो सकता है वीडियो की क्वालिटी इतनी अच्छी ना आ पाए, लेकिन जानकारी मैं आपको बहुत क्वालिटी की देने वाला हूं। आज हम बात करेंगे कि WHO आखिर चीन की गोद में जाकर क्यों बैठा है, क्या WHO पर जितनी उंगलियाँ उठ रही है राजनीतिकरण को लेकर वो किस हद तक सही है, और सही है तो WHO को ऐसा करना क्यों पड़ा, जानेंगे हम विस्तार से। सबसे पहले आप ये जानिए कि WHO है क्या। तो WHO एक ऐसी संस्था है जिसकी स्थापना 1948 में इस लक्ष्य के लिए की गई थी ताकि वो वैश्विक लेवल पर खासकर विकासशील और गरीब देश जहां पर बीमारियां ज़्यादा फैलती हैं, जागरूकता नहीं है, उनको फंड प्रोवाइड करके वहां पर बीमारियों से निपटान कर सके। लेकिन इतिहास गवाह है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, होता भी यही आया है। इंटरनेशनल लेवल के जितने भी संस्थान रहे हैं उसमें हमेशा यही रहा है कि जिसके पास दम है संस्थान भी उसी की बात मानता आया है, और WHO के साथ में चीन को लेकर यही हो रहा है। अब सबसे पहले जानिए कि WHO को ऐसा करना क्यों पड़ा। आखिर क्या वजह है कि WHO अभी तक और वैश्विक लेवल पर उसकी बीमारियों को छुपाते आया है, हमेशा उसके सपोर्ट में खड़ा है, और उसने अभी तक यह भी कह दिया है कि विश्व को चीन से सीखना चाहिए कि कोरोना को कैसे कम किया जाए। हालांकि ये बात सही है कि WHO खुद कुछ नहीं करेगा, लेकिन चीन ने कैसे किया है वो सबको ज़रूर बताएगा। लेकिन इससे पहले आप ये जानिए कि चीन के प्रमुख जो हैं उन्हीं के दबदबे को लेकर जो WHO के प्रमुख हैं उन्होंने अपने हाथ चीन के सामने फैला रखे हैं। WHO के जो अभी वर्तमान में प्रमुख हैं वह कभी इथोपिया के विदेश मंत्री रहे थे। हालांकि एक रोचक बात यह है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि जो WHO है उसका प्रमुख जो बना है वो फिजिशियन नहीं था, यानी कि उसे जो स्वास्थ्य क्षेत्र है उसमें कोई जानकारी नहीं थी, और उसको उस कुर्सी पर बिठाने का पूरा अधिकार जाता है चीन को। चीन ने बड़ी ही चालाकी से 2017 में जो टेड्रोस हैं उन्हें इस कुर्सी पर बिठाया था। और अगर मैं टेड्रोस की बात करूं, उनकी हिस्ट्री की बात करें, तो वह 1991 में इथोपिया की सरकार में आए थे, और उनकी जो पार्टी हैं वह माओवादी से प्रभावित। अब ये माओवादी क्या होता है, तो माओवादी यानी कि माओ से तुंग जो कभी चीन के प्रमुख रहे हैं, और आज चीन उन्हीं की चाल पर अपना वैश्विक लेवल निभा पा रहा है। जो माओ से तुंग थे उनकी एक ही बात थी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी कि जिसमें दम है वही राज करेगा, और चीन अभी यही कर रहा। हालांकि अभी जो WHO है उस पर चीन ने कोई फंडिंग रूप से जारी नहीं किया है, ना ही उसे पैसे के दम पर अपने करीब लाया है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो अभी प्रमुख बने हैं वो सिर्फ और सिर्फ चीन की वजह से बने हुए, यही एक कारण था। इसी को लेकर अगर हम बात करें तो 11 मार्च के दिन जाकर जो WHO है उसने कहा कि ये वैश्विक महामारी है, दुनिया से इसको बचना चाहिए। जब तक 111 देशों में ये अपने पैर पसार चुका था। अगर मैं थोड़ा पीछे की तरफ जाता हूँ तो दिसंबर में ताइवान इस बात को कह चुका था कि जो चीन में है वह बीमारी तेज़ी से फैल रही है, तो वहाँ पर बड़ी ही आसानी से WHO ने कहा कि भाई ये बीमारी जो है वह संक्रमित नहीं है, यानी कि इंसानों से इंसानों में नहीं फैलती हैं। इसी के चक्कर में खासकर अमेरिका और विश्व के विकसित जो देश है वह ये सोचने में रह गए कि कोई दिक्कत हमें नहीं होगी, और आज WHO की ये जितनी भी बातें हैं वह सभी देशों को भुगतनी पड़ रही है। अमूमन इसमें भारत भी शामिल है। आज विश्व जो वैश्विक मंदी का सामना कर रहा है उसमें स्पष्ट तौर पर हम ये कह सकते हैं कि WHO की जो हील हवाली है या अपना ढुलमुल रवैया है वह बहुत बुरा रहा है। उसके साथ में एक बात ये भी रही कि उसका अभी तक इस कंडीशन में भी चीन के सपोर्ट में खड़ा रहना बहुत बुरी बात है। यहाँ तक कि अभी जो चीन है उसने $3 करोड़ जो हैं वह WHO के फ़ंड में दिए हैं। वहीं दूसरी ओर अमेरिका ने साफ कहा है कि हम WHO को फ़ंड नहीं देंगे। तो स्वाभाविक सी बात है कि WHO का चीन की तरफ जाना स्वाभाविक है। उसके बाद में फिर जब ऐसी बात आती है कि भाई वुहान के लैब में जांच करवाई जाए और ये देखा जाए कि क्या वाकई में वायरस बनाया तो नहीं गया, ऐसे में जब ऑस्ट्रेलिया जैसे देश सामने आते हैं तो चीन ये कहता है कि ऑस्ट्रेलिया चीन के जूते में फंसी हुई च्युइंगम है। आप इस बात से समझ सकते हैं कि चीन अभी आर्थिक रूप में वैश्विक लेवल पर अपना दबदबा बना रहा है, लेकिन WHO की जो एक नेगेटिविटी सामने आई है वह बहुत बुरी है। इस वक्त WHO को बाकायदा चीन के सपोर्ट में नहीं उसके खिलाफ में खड़ा होना चाहिए था, और अगर ऐसा होता या शायद ये बात बहुत पहले पता पड़ गई होती तो वैश्विक रूप में वैश्विक मंदी और कोरोना महामारी इतना पैर नहीं पसारती। साथियों, ये एक बात क्लियर रखिएगा
कि चीन का भी वैश्विक लेवल पर बहुत बन रहा है। लेकिन एक बात क्लियर है कि ये अप्रत्याशित बीमारी जिस दिन साफ होगी, लोग या जो लोगों का विश्वास है वैश्विक रूप से वह चीन से हटता जाएगा। जापान ने साफ कहा है कि अब वह धीरे धीरे अपनी कंपनियां चीन से निकाल रहा है और उसके बाद में अमेरिका है या ऑस्ट्रेलिया है, वो देश अब धीरे धीरे अपनी अर्थव्यवस्था को वुहान या जो शंघाई है उससे निकाल कर भारत या दूसरे देशों को शिफ्ट करेंगे। यहाँ पर सबसे अच्छी बात है कि भारत के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि भारत फिर से 16वीं सदी का भारत बन जाए, जहाँ पर उसकी वैश्विक अर्थव्यवस्था में 23% भाग था, जो भी मात्र 1.6 है। आशा करते हैं इस कोरोना महामारी में जहां दुनिया WHO और चीन से भरोसा खो चुकी है, वहीं भारत अपना भरोसा बनाने में कायम रहेगा। धन्यवाद।